देखिए ये पवन सिंह काफी दिलचस्प है। काराकाट की सीट ये पवन सिंह की, ये आगे चल रहे हैं और पवन सिंह पर ही हम बातचीत करेंगे ज्योति आगे, क्योंकि देखिए पवन सिंह काफी दिलचस्प रहे हैं। और राहुल, अगर इनकी बात की जाए पवन सिंह की, तो शुरुआत से ही पहले टिकट मिलता है, उनका रिएक्शन टीवी पर सामने आता है, फिर चेंज करते हैं, फिर कई सारी बातें सामने आती है। अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं काराकाट सीट से। घटना है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो अभी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, क्योंकि आपने मीसा भारती का जिक्र किया था। मीसा भारती पीछे चल रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाटलिपुत्र गढ़ बताया जाता है आरजेडी का, तो वहां से पीछे चलना। और आरजेडी को उम्मीद थी कि इस बार बड़ी लीड उन्हें मिल सकती है। तो निश्चित तौर से जो भारत के मतदाता है, वो चाहे दिल्ली में रहने वाले शहरी मतदाता हो, या आपने तेलंगाना का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में स्थिति इतर होती है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस तो ये अपने आप में काफी खास रहे हैं। आप देखिए शुरुआत से ही लगातार, जब से अनाउंसमेंट हुई उसके बाद से ही उनकी जो एक एक तस्वीर आई वो लगातार चर्चा का विषय रही। अच्छा, राजाराम सिंह से इनकी सीधी टक्कर थी और बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ये सीट फंसती हुई तभी से ही दिखाई दे रही थी, जब पवन सिंह के पक्का कर चुके थे कि भाई उनको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। हालांकि बहुत कोशिशें हुई उनको समझाने मनाने की, पवन सिंह चुनाव ना लड़े, काफी कोशिश के बावजूद भी वो टिके रहे कि नहीं जी मैं तो चुनाव लड़ूंगा, और उनके बयानात भी काफी सुर्खियों में रहे। जी बिल्कुल, तो राहुल देखिए बयानों से भी काफी सुर्खियों में रहे और अभी फिलहाल आगे भी चल रहे हैं। पवन सिंह ने ये तय कर लिया था मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, किसके टिकट पे लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, ये आपका फैसला है। और यही वजह है कि आला कमान को उनके सामने झुकना पड़ा था, और उन्होंने अपने प्रदर्शन को वो करके भी दिखाया है। क्योंकि पवन सिंह ने कहा था कि मैं लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा, मेरे सामने कौन प्रतिद्वंदी होगी उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई है। भले ही राजनीतिक उनके ग्राफ की बात करें, बहुत पुरानी विरासत ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी बात को करके दिखाया। और कम से कम रुझानों में पवन सिंह का आगे चलना इसी बात का द्योतक भी है। जी बिल्कुल, और देखिए काराकाट की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल ये अपने आप में राजाराम सिंह के साथ मुकाबला और पवन सिंह का आगे जाना, ये काफी कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए राहुल अपने आप में ये भी काफी दिलचस्प हो जाता है कि अगर पवन सिंह यहाँ से आगे चल रहे, संदेश जो है वो जनता का बिल्कुल साफ है, क्योंकि पवन सिंह वैसे भी काफी एक्टिव रहते हैं। अगर आप देखिए फिल्मी दुनिया में उनका एक अलग ही क्रेज है, उनके गाने, उनका नाम है, उनका जो स्टारडम है, आप ये कह सकते हैं कि वो भी काम आया, लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं। फिलहाल जो रुझान है वो तो यही बता रहे कि उनका स्टारडम उनके काम आता हुआ। राहुल, ना सिर्फ स्टारडम की बात कर ले, सोशल मीडिया पे बात कर ले, जिस तरह से वो बयानों को लेकर चर्चा में रहे उसके बात कर ले, जो उनका अंदाज है, जो उनका पब्लिक कनेक्ट है उनकी बात कर ले, तो ऐसा लगता है कि जो पुराने नेता थे उनसे इतर अलग तरह की राजनीति वो करते हुए नजर आए। जिस तरह से वो चुटकुले अंदाज में बात करते हैं, जिस तरह से कटाक्ष करते हैं, वो ऐसा लगता है कि जनता को पसंद आया। और यही वजह है कम से कम रुझानों में पवन सिंह आगे चल रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड, क्योंकि अगर आपकी बात करें लगभग 9 बजने 8:55 के आसपास का वक्त हो गया, अगर ये 2-3 राउंड तक आगे रहता है तो ये मान के चलिए कि एक नई तरह की राजनीति कम से कम इस पूरे इलाके में नजर आएगी। जी बिल्कुल, और देखिए अगर आप इनकी बात करें, देखिए अब 9 बजने में मैं आपको रोक रही हूँ, 9 बजने में 4 मिनट बाकी बचे हैं और 543 में से 467 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 301 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, तो 300 के आंकड़े को एनडीए ने क्रॉस कर लिया है। बड़ी बात यह है कि 300 के आंकड़े को एनडीए ने क्रॉस कर लिया है। जो दावा लगातार बीजेपी कर रही थी, 400 पार का जो नारा देख रही थी, अब देखना ये होगा कि इसमें क्या 400 पार बीजेपी कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल सही कह रही है ज्योति, देखिए 302 हो चुका है आंकड़ा, लेकिन लगातार बात पवन सिंह की अगर हो रही है तो उनके बारे में ये भी डिस्कस करना एक बहुत जरूरी हो जाता है कि आप देखिए इनको पश्चिम बंगाल से टिकट दिया गया था, लेकिन उनके गानों को लेकर बवाल होता है। उसके बाद ये जो है अपने लिए चुनते हैं सीट। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अब पीछे चल रहे हैं, क्या यहाँ की जनता, जो ये भोजपुरी भाषा के ये गायक हैं, फिल्म अभिनेता हैं, क्या ये काम कर गया है उनके लिए, क्योंकि ये अपने आप में काफी बड़ा डिसीजन रहा था पवन सिंह का डिसीजन था। उनको बनाने की, समझाने की कोशिशें हुई उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, एनडीए ने उनको टिकट दिया था और राजाराम सिंह दूसरी तरफ थे। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला आप इस सीट पर कह सकते हैं, ये त्रिकोणीय मुकाबला है।
इस सीट पर, जिसमें पवन सिंह बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पवन सिंह की ये जो लीड है ये कितनी बरकरार रहेगी और कितने वोटों से होगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा एनडीए के लिए। पवन सिंह का खुद डिसीजन लेके आगे जाना, उनको किसी और सीट से पहले टिकट देना, फिर खुद ये डिसाइड करना कि नहीं लड़ूंगा तो मैं काराकट से ही लड़ूंगा और कहीं से नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल। और देखिए जो जनता है वो कितना स्वीकार कर पाएगी इनको, क्योंकि अभी फिलहाल तो रुझान में आगे चल रहे हैं, लेकिन फाइनल जो है वो क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात ये भी समझिए आप इनके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आई, जिस तरह से इन्होंने खुद के लिए फैसला लिया, वो भी अपने आप में एक बड़ा डिसीजन था। तो क्या यहाँ की जो जनता है वो इनके साथ है, ये अपने आप में काफ़ी खास होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी इनके खिलाफ है। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी अगर आप बात करें तो ये भी अपने आप में बड़े कद्दावर चेहरे रहे हैं और अपने आप में काफ़ी खास रहा है इनका भी पूरा राजनीतिक करियर, अगर आप देखें तो।